गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेसन में एक्टिव पैसिव वॉइस की जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी थी उसे आगे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के जो नियम होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में प्रोनाउन यूज होकर कोई सेंटेंस होता है तो हम किस प्रकार से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर सेंटेंस को बदलते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमने समझा था कि एक सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तीनों हो अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रही हो, ऐसे सेंटेंस का ही हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव हो, सकर्मक क्रिया हो। ट्रांजिटिव वर्ब जिसे हिंदी में हम सकर्मक क्रिया कहते हैं अर्थात ऑब्जेक्ट रखती हो, ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो यहाँ हम ऐसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के दौरान हम यहाँ जो प्रोनाउन यूज हो रहे हैं उन प्रोनाउन को किस प्रकार से बदलते हैं। जैसा कि सेंटेंस में आई कॉल्ड हिम सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को हम बेसिक से समझते हैं। हमने कल के वीडियो में पढ़ा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं तो इनका प्रोनाउन है वो अगर यूज हो रहा है तो प्रोनाउन बदल जाता है। यहाँ जो आई इसमें सब्जेक्ट है, यहाँ कॉल्ड वर्ब है और यहाँ हिम ऑब्जेक्ट है। जब ये हिम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आएगा तो ये ही में बदल जाता है और ये आई यहाँ जो सब्जेक्ट में यूज हो रहा है ये जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी में बदल जाएगा। आई किस में बदलता है? आई मी में बदलता है। मैंने यह पूरी टेबल बनाई है, इस टेबल को इस प्रकार से आपको याद रखना है कि किस प्रकार से जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में जाने पर बदल जाता है। तो या आई कॉल्ड हिम में हिम जब यह सब्जेक्ट केस में आया तो ही में बदल गया और यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रही है, कॉल की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। तो यहाँ जो अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूस उसकी बी फॉर्म या ही के अकॉर्डिंग वॉज यूज हो रही है और आवश्यक रूप से पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं उसे यूज करते हैं और प्रीपोजिशन बाई लगा के आई को हमने मी में बदल दिया। आई किस में बदलता है? मी में। तो यहाँ मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल के सारे जो प्रोनाउन अपने यूज होते हैं जनरल वे में उन्हें यहाँ मैंने लिखा है। आई बदलता है मी में, वी बदलता है अस में, यू में ही रहता है, ही हिम में बदलता है, सी हर में बदलता है, इट में ही रहता है और दे देम में बदलता है। इस प्रकार से हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिए हुए सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं तो इसमें बदलने का क्रम इस प्रकार से रहता है। तो इन्हें आप नोट कर दें, लिख लें। इसके बाद में अगले कुछ इसकी कॉन्सेप्ट और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको पैसिव में नहीं बदला जाता है उन्हें हम डिस्कस करते हैं। आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के दौरान अगर इन 4 टेंसेस के वाक्य अगर एक्टिव वॉइस में दिए हुए हैं तो उन्हें पैसिव में नहीं बदलते हैं। अच्छे ग्रामरियन ऐसा मानते हैं कि इन 4 टाइप के टेंसेस वाले सेंटेंसेस भले वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के एग्रीमेंट में हो, भले उसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, लेकिन इन 4 टेंस के वाक्य को पैसिव में नहीं बदलते हैं। तो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर सेकंड है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर थर्ड है फ्यूचर
कंटिन्यूअस टेंस, और नंबर 4 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंसेस के सेंटेंस को भले वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के एग्रीमेंट में हो, फिर भी इन्हें पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं, इनको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ जो हम कुछ एक जनरल बातें कर रहे हैं। अब जो सामान्य बात में हमने पढ़ा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने से पूर्व बाई या अन्य आवश्यक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और हमने जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो इनके फॉर्म में जो परिवर्तन करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट में आई है तो वो मी में, वी है तो उसे अस में, यू है तो उसको यू में ही रखते हैं, ही हिम में, सी हर में, इट में ही रहता है, दे को देम में बदलते हैं। इसके अलावा कल जब हमने एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम को जो डिस्कस किया था उन्हें हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि मेनली ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है और एक्टिव वॉइस के वर्ब को पैसिव वॉइस में जब हम बदलते हैं तो आवश्यक रूप से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और एक में पढ़ा था कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है क्योंकि इनके ऑब्जेक्ट दिए हुए रहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, अकर्मक क्रिया होती है, उसके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं तो उनके हम पैसिव वॉइस है वो नहीं बनाते हैं। और ऐसे कुछ सेंटेंस भी हमने डिस्कस किए थे। जैसे एक सेंटेंस हो कि राम टीचर्स मी, हम आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इससे लिख लें, आगे और सेंटेंस को डिस्कस करके हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ एक असर्टिव सेंटेंस राम टीचर्स मी दिया हुआ है, राम टीचर्स मी। इस सेंटेंस को जब हम, ये दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, कौन सा है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए, जैसा कि यहाँ हमने राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ टीचर्स जो वर्ब दी हुई है वो वर्ब ट्रांजिटिव दी हुई है। कैसी दी हुई है, ट्रांजिटिव वर्ब दी हुई है क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट मी आ रहा है। तो यहाँ हमारा जो कंडीशन है वो पूरी फुलफिल है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थात इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव में बदल सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों है और ट्रांजिटिव वर्ब लिए हुए सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। तो ये मी है वो यहाँ जब सब्जेक्ट में आएगा तो मी आई में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, आई में। अब हम बी की जो फॉर्म यूज करेंगे वो आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है क्योंकि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज की जो बी फॉर्म है वो आई के साथ एम यूज होगा। और मेन वर्ब यहाँ टीच, टॉट, टॉट। तो यहाँ हम पास्ट पार्टिसिपल टॉट यूज करेंगे, TAUGHT, टॉट। और हमेशा पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है और उसके बाद में प्रीपोजिशन बाय, और यहाँ जो सब्जेक्ट या प्रॉपर नाउन राम है तो राम यहाँ वापस हम लिख देंगे। प्रोनाउन होता तो बदल जाता, लेकिन यहाँ प्रॉपर नाउन है तो ये बदलेगा नहीं, नाम है एज इट इज लिख दिया। आई एम टॉट बाय राम। हमने सेंटेंस को इस प्रकार से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बदल दिया। किसमें बदल दिया है, पैसिव वॉइस में बदल दिया है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदलने के दौरान हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह
या बी की फॉर्म इसके साथ यूज कर ली, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म कहो या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहो, एक ही बात होती है। आवश्यक रूप से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमने यहाँ यूज कर दी और बाय के बाद में यहाँ जो राम यूज हो रहा वो वापस से हमने लिख दिया, आई एम टॉट बाय राम। एक्टिव वॉइस था राम टीचर्स मी, पैसिव वॉइस बन गया आई एम टॉट बाय राम। इस प्रकार से हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बदल के लिखा है। तो हमने जो परिवर्तन किया है वो मुख्य परिवर्तन ये किया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और साथ में बी की फॉर्म यूज हो रही है नियमानुसार उसे लिख दिया है, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करके लिखा है। इस प्रकार से हम इन सेंटेंस में सामान्य ये बदलाव करके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में लिख देते हैं। तो यहाँ जो हम सीक्वेंस से पूरे जो हम पढ़ रहे हैं वो 8 प्रकार के जो टेंसेस, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 4 प्रकार के जो टेंसेस है, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो अगले जो इनके अलावा जो 8 जो टेंसेस जिनके हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उन्हें हम एक एक करके आगे बाय सीक्वेंस में असर्टिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाने के नियमों को डिस्कस करेंगे, और सामान्य नियम यही है और इन्हें अलग अलग सेंटेंस को हम बदलेंगे। तो अगले वीडियोज़ में हम अगले टाइप के सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, उन्हें बदलेंगे, एक एक टेंस को लेकर के उनके अलग अलग वाक्य को हम डिस्कस करते हुए असर्टिव सेंटेंस में इन 8 टाइप के टेंसेज वाले जो वाक्य है उनको हम बदलेंगे, और फिर अलग अलग टाइप के जो सेंटेंसेस रहेंगे उन्हें हम क्रम से बदलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसकी हमारी जो गोल्डन रेज जो हमारी बुक है उसमें इसकी एक्टिविटी भी दी हुई है। बुक के लास्ट में पूरी एक एक्टिविटी दे रखी है जो एक्टिव और पैसिव वॉइस की है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। पेज नंबर 182, पेज नंबर 182 पे दिया हुआ है। तो 182 पे सारे सेंटेंसेस मिक्स में दिए हुए हैं, तो इनमें से आप असर्टिव सेंटेंस को निकाल के थोड़ा उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारे सेंटेंस जब सॉल्व कर लेंगे तो पूरे आप पैसिव वॉइस की इस एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। हम आगे से अगले टाइप के जो टेंस वाले सेंटेंसेस पढ़ेंगे और 1 बाय 1 इन अलग अलग टाइप के सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। आप इन्हें इन वीडियो को कल वाला जो अपना एक्टिव पैसिव वॉइस का जो वीडियो था उसे भी एक बार अच्छे से देख ले, आज के वीडियो को अच्छे से देखें और एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करें। जैसा यहाँ जो हमने असर्टिव सेंटेंस किया है इस टाइप के वाक्य को आप सॉल्व करने का प्रयास करें। अगले वीडियो में अगले टाइप के और नए नए सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।